अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स बाय एससी। दिस इज़ योर टीचर सदफ ज़हरा। चैप्टर 5 जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेट्स से रिलेटेड है। और एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करने के लिए जिन कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमें, सेट्स के बारे में जिन कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए वो पहले हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ सेट्स आती हैं। सबसे पहले कितनी टाइप के सेट्स होते हैं, या आप समझे कहें कि इम्पॉर्टेंट सेट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले एन मीन्स नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स नॉर्मली 1 2 3 4 सो ऑन टू काउंटिंग जिसे हम कहते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डब्ल्यू मीन्स होल नंबर, ठीक है। होल नंबर्स क्या होते हैं? अब इसी नेचुरल नंबर के साथ आप ज़ीरो भी ऐड कर दो, 0 1 2 3 4 सो ऑन टू, ये कहलाता है हमारा होल नंबर। उसके बाद आता है जी मीन्स इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे? यही है 0 1 2 3 होल नंबर्स हैं, इनके साथ आप इनके प्लस माइनस ऐड कर दें, यानी +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन, ठीक है। नेचुरल नंबर्स क्या होगा? सिंपल हमारी काउंटिंग 1 से ऑनवर्ड। होल नंबर्स में इन्हीं नेचुरल नंबर में आप ज़ीरो ऐड कर देंगे। और इंटीजर्स क्या होता है? इन्हीं होल नंबर के साथ आप उसकी प्लस और नेगेटिव वाली फॉर्म को भी ऐड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास ई स्टैंड्स फॉर इवन, यानी सेट ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 के ऊपर डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे इवन नंबर्स क्या हो जाएंगे? 2 4 6 8 10 12 सो ऑन टू, ठीक है। नेक्स्ट आता है ओ स्टैंड फॉर ऑड, यानी सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 के ऊपर डिवाइड नहीं होते हैं, 3 पे जाते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 3। और इसके अलावा 1 भी आता है, 2 पे ना जाएं, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 7 9 11 सो ऑन टू, ठीक है। उसके बाद आता है पी स्टैंड्स फॉर प्राइम। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो 1 के ऊपर डिवाइड होते हैं या फिर अपने आप पे, ठीक है, या फिर डिवाइड होते हैं वो अपने ही टेबल के ऊपर। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? 1 है, सिर्फ 1 पे जाता है, अपने आप पे जाता है। 2 3 किसी और पे नहीं जाता, 4 जाता है, 5 नहीं जाता, 6 भी जाता है, 7 नहीं जाता, 8 भी डिवाइड हो जाता है, दूसरे 2 पे भी जाता है, 4 पे भी जाता है। 9 नहीं आएगा, 3 पे डिवाइड हो जाता है। 10 भी नहीं आएगा, 11 आ जाएगा। 12 नहीं आएगा, 13 आ जाएगा। 14 भी नहीं आएगा, 15 भी नहीं, 16 भी नहीं, 17 है जो 1 पे जाता है अपने आप पे, सो ऑन टू, ठीक है। ये हो गया हमारे प्राइम नंबर्स। अगली चीज़ आती है हमारा क्यू स्टैंड्स फॉर रैशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? हर वो नंबर जो आप पी ओवर क्यू की फॉर्म में लेते हैं और क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ये हमारे रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है क्यू डैश स्टैंड्स फॉर इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, वो होते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर्स। हमने 9th में इसकी पढ़ी है ना, जो इसकी कंडीशंस होती हैं। कोई भी आप अगर स्क्वायर रूट के नीचे आप कोई प्राइम नंबर देख लेते हो तो ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। अगर आप स्क्वायर रूट के नीचे एक पॉजिटिव नॉन स्क्वेयरिंग इंटीजर देखते हैं तो ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। और इसके अलावा इरेशनल नंबर्स वो जिन्हें आप पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और इसके अलावा जो हमारे डेसिमल से रिलेटेड था कि अगर डेसिमल में कोई हमारे पास नोटेशन मौजूद है और हमें चेक करना है वो रैशनल है या इर्रेशनल है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, अगर ऐसी कोई नोटेशन आ गई है डेसिमल में आपके साथ आपके पास, तो फिर वो भी इर्रेशनल में काउंट हो जाती है। और आखिरी चीज़ आती है हमारे पास आर स्टैंड्स फॉर रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर्स क्या होते हैं? आप अपने
रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स का यूनियन ले लो, ठीक है, तो ये चीज़ हमारी रियल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। यानी इर्रेशनल रैशनल को आप इकट्ठा कर दो तो वो हमारा कहलाते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद एक जो बहुत ही कॉमन सा कॉन्सेप्ट है सेट्स के अंदर, वो होता है यूनियन। ऐसे यू के साथ शो किया जाता है, ठीक है। अगर कोई सेट है ए और कोई सेट है बी तो उसका यूनियन ऐसे शो किया जाता है, ठीक है। यूनियन का मतलब क्या होता है, सबको मिलाकर लिखना। ए सेट में बी सेट में जितने भी मेंबर्स आ रहे हैं उन सबको आप तरतीब से मिलाकर लिख दो, ठीक है। उसके बाद आता है जी इंटरसेक्शन। इसको शो किया जाता है इस तरह से, अगर कोई सेट ए है और बी है तो इंटरसेक्शन उनका ऐसे शो किया जाएगा। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है, जितने भी उन दोनों के दरमियान में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। अगली चीज़ आती है डिफरेंस। किसी भी अगर दो सेट्स हैं ए और बी तो उनके दरमियान के डिफरेंस को हम ऐसे शो करते हैं और लिख सकते हैं ए माइनस बी। डिफरेंस मीन्स फ़र्क, ठीक है, फ़र्क यानी तफरीक करना है, ठीक है। आम अगर अपनी ज़बान में हम कहें तो हम कहेंगे सब्ट्रैक्शन, ठीक है। जो सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। आगे करेंगे हम, समझ आ जाएगी कि कैसे सेट में एलिमेंट्स कैसे सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं या कैसे उनका डिफरेंस निकल आता है, ठीक है। ये वो सारे कॉन्सेप्ट्स थे जो कि 5.1 को सॉल्व करने के लिए हमें जिनकी ज़रूरत थी, ठीक है। बहुत छोटे छोटे से बेसिक से हैं सेट्स, हम मेरा नहीं ख्याल शायद 5 क्लास या 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, और वही सेट्स हैं, वही सब कुछ। नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट, इंटीजर्स क्या होते हैं, इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है, प्राइम क्या होता है, रैशनल, इर्रेशनल, रियल, देन यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस, ठीक है। बिल्कुल ही बेसिक सी चीज़ें हैं। बस अब अपनी जो है वो एक्सरसाइज जो है 5.1 उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके जी, हमारी एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। दो सेट्स दिए हैं एक्स और वाई, और उसमें ये चारों चीज़ें हमें फाइंड करनी है। पहले एक्स यूनियन वाई, देन एक्स इंटरसेक्शन वाई, वाई यूनियन एक्स, वाई इंटरसेक्शन एक्स, ठीक है जी। तो सॉल्यूशन में जाते हैं। पहले मैं फ़र्स्ट वाली चीज़ निकालने लगी हूँ। कहता है एक्स यूनियन वाई, तो एक्स सेट है हमारा 1 4 7 9, उसका यूनियन फाइंड करना है हमें वाई। वाई बाद में है तो बाद में ही लिखेंगे, 4 5 एंड 9। अब यूनियन मैंने आपको क्या बताया कि सबको इकट्ठा करके लिख देते हैं तरतीब के साथ। 1 पहले आ रहा है, ओके, 2 उधर से आ जाएगा, 3 है नहीं, 4 4 दोनों में है, एक दफ़ा लिखेंगे, 5 उधर से आ गया, 6 है ही नहीं, 7 आ गया, इधर से 9 आ गया, ठीक है। ये हो गया एक्स यूनियन वाई, दोनों को मिला के लिख दिया। दूसरी चीज़ है एक्स का इंटरसेक्शन लेना है वाई के साथ। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, कॉमन चीज़। दोनों में जितने एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं वो हम इस सेट में लिख देंगे, 5 एंड 9, ठीक है। ओके जी, 1 नहीं है, 4 4 आ रहा है, 7 नहीं है, 9 आ रहा है, ठीक है। तो एक्स का इंटरसेक्शन लिया हमने वाई के साथ, तो ये आ गया, कॉमन चीज़ें निकल आई। थर्ड वो कहता है वाई यूनियन एक्स, ठीक है। यानी पहले आप अब वाई लिखोगे, वाई सेट को पहले, वाई है 2 4 5 एंड 9, उसका यूनियन लेना है विद एक्स। एक्स बाद में आ रहा है, बाद में ही लिखेंगे, ठीक है। ओके हो गया, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, यूनियन है, इकट्ठा करके लिखना है, ठीक है। 1 इधर से 2, 3 नहीं है, 4 एक दफ़ा लिख देंगे, 5 इधर से आ गया, 6 है नहीं, 7 उधर से आ गया, 9 दो दफ़ा है, एक दफ़ा लिख देंगे, ठीक हो गया। अगली चीज़ क्या हमारे पास है, y का इंटरसेक्शन है x के साथ, तो y पहले लिख लेंगे 2 5 9, इंटरसेक्शन x है हमारे पास 1 4 7 एंड 9। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, कॉमन, ठीक है, कॉमन एलिमेंट, ठीक है। और इसका क्या मतलब होता है, इकट्ठा करना, यूनियन, ठीक है। अब इनमें कॉमन क्या क्या निकलता है हमारा, 2 4 कॉमन है, ठीक है, 9 कॉमन है। ओके हो गया, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें मैं आपको थोड़ी सी गाइडेंस दूंगी, काम आपको यही करना है, ठीक है। बता देती हूँ कि उन्होंने वहाँ पे सेट को इस टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखा है, बल्कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, सिर्फ एक स्टेटमेंट में बता दिया है कि आपको सेट्स में करना क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि y जो है वो
आपका जो सेट है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स अभी हमने पढ़ा, पी से शो किया जाता, थोड़ी अभी फ़िलहाल वैसे वाई से डोनेट कर नोटेशन देनी है इसकी। और प्राइम नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, जो या तो 1 पे डिवाइड होते हैं या अपने आप पे, ठीक है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 नहीं 5 हो गया, 6 नहीं 7 हो गया, 8 भी नहीं, 9 भी नहीं, 10 भी नहीं, 11 हो गया, 13 है जो अपने आप पे जाता है और किसी पे नहीं, और अपने आप पे जाता है और 1 पे जाता है, सो ऑन टू, लिमिट कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट उसने कहा है एक्स इज सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, सिंपल काउंटिंग हमारी 1 2, तो हमने कहा 12 कहा है उसने, 1 to 12 काउंटिंग लिख दो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये आ गया हमारे पास 12, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपने फाइंड करना है x यूनियन y। क्या करेंगे आप, दोनों को मिला के लिखेंगे। आगे आता है y का यूनियन x, ठीक है। पहले y लिखें, यूनियन डाल के x सेट को बाद में लिखें और इकट्ठा ही करना है दोबारा से, ठीक है। थर्ड में कहता है x का इंटरसेक्शन लेना आपको y के साथ, पहले आप x सेट लिखें, इंटरसेक्शन डालें, y वाला सेट लिखें। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन चीज़, जितने भी कॉमन एलिमेंट्स आते हैं उनको आपने लिख देना और ये हमारा सेट निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि एक्स सेट आपका ये है, ये चीज़ क्या होती है, एम्प्टी सेट, ठीक है। इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट, यानी कि एक्स के अंदर कोई मेंबर है ही नहीं, ठीक है। एक्स क्या है, एक खाली सेट है, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट वाई को कहता है जी प्लस, हमने अभी अभी पढ़ा जी क्या, कौन सा सेट होता है, जी होता है हमारे इंटीजर्स का सेट, ठीक है। अब इंटीजर्स क्या थे हमारे, ज़ीरो के साथ हमने लिया था +1 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन टू, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जी प्लस, इसका मतलब है हमें इनमें से सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, यानी हम सिर्फ लेंगे 0 साथ आ गया 1 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4, रेंज कोई नहीं बताई, ठीक है, सो ऑन टू चलता जाएगा, ठीक है। ये हमने ले लिया। अब नेक्स्ट है जी, टी कहता है इज़ ओ प्लस, ओ हमें क्या पता है, ओ स्टैंड्स फॉर ऑड नंबर्स, ठीक है। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो कि 2 पे डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है, यानी 1 हो गया, 3 हो गया, 4 नहीं आएगा, 5 हो गया, 6 नहीं 7 हो गया, ठीक है, सो ऑन टू। अब उसने कहा है कि पॉजिटिव, ठीक है। अब जो हमारे ऑड नंबर्स हैं, +-1, प्लस का 1 भी किसी पे 2 पे नहीं जाएगा, माइनस वाला भी नहीं जाएगा। इसी तरह से प्लस का 3 भी नहीं जाता, माइनस का 3 भी 2 पे नहीं जाता, प्लस का 5 माइनस का 5 नहीं जाता 2 के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब है ये भी पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, आपने सिर्फ पॉजिटिव वाले लेने हैं, यानी हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगा 1 3 5 7 एंड सो ऑन टू, ठीक है। ये बन जाएंगे हमारे और पॉजिटिव ऑड नंबर्स, ठीक है। अब सेट्स आपके पास मुकम्मल हो गए। अब कहीं पे उसने जो फर्स्ट वाला है हमारा पार्ट, उसके अंदर कहता है एक्स यूनियन वाई। अच्छा, ये मैं आपको बताती हूँ एक्स यूनियन वाई क्या होगा। लिखा हुआ है एक्स यूनियन वाई। अब एक्स क्या है, एक्स तो है एम्प्टी सेट, यूनियन वाई क्या है हमारा 0 पॉजिटिव इंटीजर, यानी 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन टू, ठीक है। अब एम्प्टी सेट है, यहाँ कुछ भी नहीं है। यूनियन का मतलब होता है दोनों को मिला के लिखना, जब यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो इसका मतलब ये खुद ही एज अ यूनियन आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल, हमने खाली सेट है ना, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो सिंपल ये खुद ही आ जाएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन टू, ठीक है। एम्प्टी सेट का ये मतलब होता है। अब अगर किसी का इंटरसेक्शन दे दें इसके साथ, ठीक है, तो इंटरसेक्शन खाली सेट से क्या कॉमन निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा, ठीक है। और जब कुछ भी नहीं कॉमन निकलेगा तो वो खाली सेट होगा। वो भी मैं आपको करके बताती हूँ कि खाली सेट की वजह से जो प्रॉब्लम आ सकती है ना, वो आपको, जैसे यहाँ पे जो फोर्थ पार्ट है ना, ठीक है, फोर्थ पार्ट के अंदर उसने कहा हुआ है कि एक्स का आप इंटरसेक्शन फाइंड कीजिए वाई के साथ, ठीक है। ओके, एक्स हमने लिखा, एम्प्टी सेट है, इंटरसेक्शन उसका लेना वाई, वाई इज़ 1 2 3 4 सो ऑन टू, ठीक है। अब इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है,
कॉमन चीज़। जब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या कॉमन होगा? कुछ भी कॉमन नहीं होगा। जब कुछ कॉमन ही नहीं होगा तो हम क्या लिखेंगे? कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो x इंटरसेक्शन y इज़ एक्चुअली अ एम्प्टी सेट, ठीक है, क्योंकि कुछ कॉमन चीज़ है ही नहीं। कुछ होता तो हम कॉमन देखते ना, जब वहाँ कुछ है ही नहीं तो कुछ भी कॉमन चीज़ है ही नहीं। जब कॉमन नहीं है तो हम यहाँ कुछ लिख भी नहीं सकते। इसका मतलब है x इंटरसेक्शन y इज़ एन एम्प्टी सेट। अब इसी तरह इस क्वेश्चन के 5th पार्ट में कहता है x का इंटरसेक्शन निकालो अब t के साथ। x क्या है? एम्प्टी सेट। t क्या है? हमारे पॉजिटिव ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, ये लिखे हुए हैं। अब ये है एम्प्टी सेट, ये पॉजिटिव ऑड नंबर्स हैं, इनमें क्या कॉमन होगा? कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इनका जो इंटरसेक्शन है x इंटरसेक्शन t भी एक एम्प्टी सेट ही होगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह वाला काम हो जाएगा क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। बाकी y यूनियन t आपको निकालना आना चाहिए। y और t का यूनियन y और t को मिला के लिखते हैं। सिर्फ ये क्वेश्चन में x मैंने डिस्कस इसलिए किया है क्योंकि x आया है एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट को यूनियन कैसे लेना है, एम्प्टी सेट का आपने कॉमन मतलब इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। बाकी बिल्कुल बच्चों वाले काम हैं, आपको खुद करने चाहिए। इतनी इतनी सी चीज़ें आपको सॉल्व हुई नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। आप खुद ट्राई करें, छोटी छोटी चीज़ें, एक एक लाइन का सवाल है, आप खुद सॉल्व कर लें, ठीक हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 है। उसके अंदर ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमारा सेट दिया हुआ है। कहता है एक्स यू जो सेट है हमारा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है। एक्स नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है एंड एक्स लाइज बिटवीन एक्स इज़ ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन इक्वल्स टू 25। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं, ठीक है। हमें पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, सिंपल काउंटिंग हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सो ऑन टू। अब उसमें कहता है कि नेचुरल नंबर्स का सेट है, लेकिन जो इस सेट के मेंबर्स हैं ना वो कौन है? वो हैं वहाँ पे जो मेंबर स्टार्ट हो रहा है, यानी एक्स जो है वो ग्रेटर देन है 3 से बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं आ रहा, ठीक है, सिर्फ ग्रेटर देन है, यानी कि 3 इन्वॉल्व नहीं होगा। 3 से बड़ा यानी 3 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा? 3 के बाद 4 से स्टार्ट होगा, ठीक है। 4 से स्टार्ट हो रहा है और लेस देन इक्वल्स टू 25, ठीक है। लेस देन का मतलब है 25 से छोटे और 25 भी इन्वॉल्व है। इक्वल टू का मतलब 25 समेत, ठीक है। 4 यहाँ से 3 के बाद जो नेक्स्ट नेचुरल नंबर है वो 4 से स्टार्ट होगा और 25 तक जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा सेट हमारा? 4 5 6 7 8 9 10 सोन टू 11 12 13 14 चलता जाएगा और ये जाएगा 25 तक, ठीक है। तो यू हमारा ये सेट हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब नेक्स्ट में कहता है एक्स सच दैट एक्स इज़ प्राइम नंबर। सबसे पहली बात कि हमें पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स हमारे होते हैं जी जो सिर्फ अपने ऊपर डिवाइड होते हैं या फिर सॉरी 1 पे डिवाइड होते हैं या अपने आप पे डिवाइड होते हैं। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, और इसके अलावा 4 नहीं आएगा, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 13 14 15 16 17 आ जाएगा, 18 भी नहीं, 19 नहीं जाता और किसी पे, 20 भी चला जाता है, 21 भी जाता है, 22 भी जाता है, 23 नहीं जाता और किसी पे। इसके अलावा 24 और अच्छा अब यहाँ पे आप देखें, अच्छा चलें 24 हो गया, 24 नहीं आएगा, 25 भी नहीं आएगा, 26 भी नहीं आएगा। उसके बाद आता है 27, नहीं 27 भी नहीं आएगा, ठीक है। 28 भी नहीं आएगा, 29 है जो मज़ीद किसी पे नहीं जाता, ठीक है। एंड सो ऑन टू ये चलते रहेंगे। लेकिन अब हमें लेने कहाँ तक है, ठीक है, वो ये रेंज बता दी है। कहता है एक्स इज़ ग्रेटर देन 8 एंड लेस देन 25। ग्रेटर देन 8 से बड़े होंगे, यानी ये 7 यहाँ से तो कैंसिल हो गया। 8 से बड़ा, 8 से आगे जो प्राइम नंबर आता है वो 11 है, ठीक है। ये आ रही है हमारी रेंज। 11 से स्टार्ट होगा और कहता है ग्रेटर देन 8 है, यानी 8 से बड़ा, 8 के बाद 11, 8 से आगे जो प्राइम नंबर आता है वो 11 आ गया, ठीक है। लेस देन 25, अब 25 या 23 29 के दरमियान में 25 आता है, तो 25 से छोटा यानी कि 23 तक। तो ये वाले हमारे प्राइम नंबर जो हैं वो आ जाएंगे, ठीक है जी। ये हमारा जो सेट है वो 11 13 17 19 23 इन प्राइम नंबर्स का है, ठीक हो गया। रेंज से पता चल गया कितना आएगा। नेक्स्ट वाई कहता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर्स। सबसे पहली बात है होल नंबर्स क्या होते हैं।
होल नंबर में 0 ऐड हो जाता है, बाकी काउंटिंग होती है 1 2 3 4 सो ऑन टू चलता जाएगा, ठीक है। अब ये तो हमने लिख दिया ना, ये होता है होल नंबर। अब वो रेंज बता रहा है, कह रहा है वो वाले होल नंबर जो कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 हों, ग्रेटर देन इक्वल यानी कि 4 शामिल है, इक्वल का मतलब है 4 भी शामिल है, यानी कि 4 से स्टार्ट होगा, 4 से बड़े 6 7 8 9 और कहाँ तक जाना है, लेस देन एंड इक्वल्स टू 70, यानी इक्वल टू का मतलब है 17 तक जाना है, 9 10 11 सो ऑन टू 12 13 14 15 16 17, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ये वाला सेट, ठीक है। अब सबकी फॉर्म्स बन गई कि कौन क्या क्या है। हम अपनी सेट बिल्डर फॉर्म से आ गए हैं अपनी टेबलर फॉर्म में, ठीक है। एक्चुअली क्या नंबर्स हैं हमारे, रेंज ने हमें ये बता दिया। पहली बात, इतना हिस्सा ये बताता है कि किस सेट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और फिर ये हिस्सा बताता है कि किस सेट में से कितनी रेंज हमें लेनी है, उसकी रेंज बता दी, कहाँ से कहाँ तक लेने हैं हमें नंबर्स, ठीक है। ये सारे नंबर्स हमारे पास आ गए। अब उसने जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो है जी, फर्स्ट में है पहला सवाल जो हमारा बनता है, x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहली बात कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। जब आपका यूनिवर्सल सेट में से फॉर एग्जांपल मांगा गया a का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो हम उसे कैसे लिखते हैं, यूनिवर्सल सेट में से a सेट को आप माइनस कर दोगे, ठीक है, तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। अब उसने मांगा है ए यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब आप सबसे पहले ए यूनियन वाई आप फाइंड करो, ठीक है, वो सेट एक आएगा। उसके बाद यूनिवर्सल सेट में से आप उसको माइनस कर दो, तो वो हमारा बन जाएगा उस सेट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सॉल्व करते हैं, अभी आएगी समझ। ओके, हमें x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। सबसे पहले हमें अंदर वाली चीज़ निकालनी है, x यूनियन y। पहली चीज़ तो ये है, x क्या है जी, हमारे पास है 11 13 17 19 एंड 23। उसका यूनियन चाहिए हमें y के साथ। y इज़ 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17, ठीक है। ओके हो गया। अब यूनियन का क्या मतलब होता है, यूनियन का मतलब होता है आप मिला के लिख दोगे, ठीक है, और जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक दफ़ा लिखोगे। अब यहाँ तो 11 से स्टार्ट है, यहाँ 4 से है, इसका मतलब है हम स्टार्ट कर देंगे 4 6 7 8 9 10। अब 11 रिपीट हो रहा है, एक दफ़ा आ गया, उधर से 12 आ गया, 13 रिपीट हो रहा है, एक दफ़ा आ गया, और यहाँ पे से 14 आ गया, 15 आ गया, 16 आ गया, 17 दोनों में है, तो हमने सिर्फ 17 एक दफ़ा लिख लिया। उसके बाद इधर से 19 आ गया, यहाँ से आ गया 23। तो ये बन गया हमारा x का यूनियन विद y। सबको हमने मिला के तरतीब से लिख दिया, ठीक है जी। अब ये तो निकला है हमारा सिर्फ अभी x यूनियन y, हमें निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, x यूनियन y कॉम्प्लीमेंट बराबर हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो x यूनियन y को, ठीक है। ये है वो x यूनियन y पूरा सेट। अब यू सेट हमारे पास है क्या, ये जो हमने बनाया था ये वाला, ठीक है, ये जो उसने नेचुरल नंबर्स में से बताया था ना, 3 से बड़े और 25 तक, ठीक है। हमने इसको लिखा यहाँ पे, यूनिवर्सल सेट है हमारा, सॉरी 4 से स्टार्ट हो रहा है, 4 5 आ गया, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 25 तक, ठीक है। उसमें से माइनस करना है इसको, ये क्या है जी, 4 6 7 8 9 10 11 12 तरतीब से आ रहे हैं, 13 14 15 16 17। बस इधर से 17 के बाद 18 नहीं है, फिर से 19, और फिर यहाँ से 21 22 नहीं है, 23 आ रहा है, ठीक है। अब हमें इसमें से करना है माइनस। माइनस कैसे करते हैं, आपने इस सेट को देखना है, जो पहले लिखते हैं उसमें से चीज़ माइनस हो रही होती है, इसको आपने देखना है। यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या है, 4। आप देखो वहाँ पे 4 है, यस है। अब 4 में से 4 गया, ये फिनिश, ठीक है, 4 ख़त्म हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट है 5। आप देखो वहाँ पे 5 है, नहीं वहाँ पे 5 नहीं आ रहा, ये आ जाएगा। देखिए वहाँ पे 6 है, यस है। 6 - 6 होगा, ख़त्म हो गया, छोड़ दें इसको। 7
7 भी आ रहा है माइनस हो जाएंगे, 8 भी आ रहा है माइनस हो जाएगा, 9 में से गया, 10 में से ख़त्म, 11 में से ख़त्म। यहाँ पे अब नेक्स्ट आ रहा है 12 भी यहाँ पे है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आएगा हमारे पास 13, यहाँ पे 13 नहीं है, ठीक है, तो 13 हमारा इधर आ जाएगा। 13 के बाद 14 आता है, 14 वहाँ पे नहीं है, बच गया। 15 आता है, 15 वहाँ पे नहीं है, ये भी बच गया। 16 आएगा यहाँ पे, वहाँ पे 16 नहीं है, ये भी बच जाएगा। 17 आएगा तो 17 यहाँ पे भी है, 17 माइनस 17 हो जाएगा 0, सॉरी ऐसे, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे, अब आपको नज़र नहीं आ रहा है, ये 17 तक है, यहाँ पे 19 और 23 लिखा हुआ है, ठीक है, ये सेट क्लोज हो रहा है। ओके हो गया, 17 तक हो गया हमारा। अब नेक्स्ट यहाँ पे आना है 18 वहाँ पे नहीं है, इसका मतलब 18 बच गया, ठीक है। 19 आएगा, 19 माइनस होके ख़त्म, ठीक है। 20 यहाँ पे आएगा, 20 वहाँ नहीं है, बच जाएगा। 21 भी वहाँ पे नहीं है, इधर आ जाएगा। 22 भी वहाँ पे नहीं है, इधर आ जाएगा। जब यहाँ पे 23 आएगा, वहाँ पे 23 है, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा हमारे पास 24, वहाँ पे नहीं है, लिखा जाएगा। यहाँ वहाँ पे 25 भी नहीं है, यहाँ पे भी लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल आया, यू में से हमने अपने एक्स यूनियन वाई सेट को माइनस कर दिया और ये चीज़ हमारी निकल आई है कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया, सॉल्व हो गया। इतनी चीज़ें मांगी थी उसने हमें। यहाँ पे हमने दो चीज़ें डिस्कस हो गई हमारे पास। एक तो हमें डिफरेंस कैसे निकालना है, ठीक है, माइनस कैसे करते हैं सेट को सेट में से, और दूसरी चीज़ हमें पता चल गया कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट के अंदर से उस सेट को माइनस कर दें तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट बन जाता है, ठीक है। अब हमारे पास है इसका सेकेंड पार्ट, कहता है एक्स का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई का कॉम्प्लीमेंट। अब इसे निकालने के लिए हमें क्या करना है, पहले तो हमें चाहिए एक्स का कॉम्प्लीमेंट, फिर चाहिए वाई का कॉम्प्लीमेंट, दोनों निकालेंगे, फिर उनका इंटरसेक्शन यानी उनमें जो कॉमन चीज़ होगी वो हम निकाल देंगे, ठीक है। अब एक्स का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, हम यू में से एक्स को माइनस कर देंगे। यू है जी हमारा 4 5 6 7 8 9 10 11 25 तक, ठीक है। उसमें से माइनस करना है एक्स सेट। एक्स सेट है हमारा 11 13 17 19 एंड 23, ठीक है। अब यू में से हमें ये सेट माइनस करना है। अब आप देखो 4 वहाँ है, नहीं है, लिखा गया। 5 भी नहीं है, आ जाएगा। 6 भी नहीं है, आ जाएगा। 7 8 भी आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा, 10 भी आ जाएगा। अब यहाँ पे जब 11 आएगा ना, तो 11 वहाँ पे मौजूद है, 11 में से 11 माइनस होगा, ख़त्म, ठीक है। जब यहाँ पे 12 आएगा, वहाँ पे नहीं है, लिखा जाएगा। 13 आएगा, माइनस होके ख़त्म। 14 भी नहीं है वहाँ पे, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 है। 17 में से माइनस, फिनिश। नेक्स्ट 18 आएगा, ठीक है। अब 19 यहाँ मौजूद है, ये ख़त्म हो जाएगा। 20 जब आएगा वो लिखा जाएगा। इसी तरह से वहाँ पे जब 21 यहाँ पे नहीं है, लिखा जाएगा। 22 भी नहीं है। जब 23 आएगा, 23 और 23 ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट आएगा 24, वहाँ पे नहीं है, यहाँ आ जाएगा। 25 आ जाएगा, ठीक है जी। ये बन गया हमारा एक्स का कॉम्प्लीमेंट। अब हमें दूसरी चीज़ चाहिए, वाई का कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट में से अब वाई को माइनस कर दो, ठीक है। यूनिवर्सल सेट इज़ 4 5 6 7 8 सो ऑन टू 25। माइनस करना है उसमें से वाई सेट। वाई है जी हमारा 4 6 7 8 9 10 11 और ये जा रहा है 17 तक, ठीक है। ओके जी, यहाँ पे 4 है, वहाँ पे भी है, ख़त्म हो गया। यहाँ पे 5 है, वहाँ पे नहीं है, लिखा जाएगा। 6 और 6 ख़त्म। 7 वहाँ पे भी है, 8 वहाँ पे भी है, 9 भी आएगा, यहाँ है। 10 भी आएगा, 11 12 भी आएगा, 13 14 15 16, ठीक है। 16 से आगे 17 तक कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। 17 से आगे यहाँ पे 18 आएगा, ठीक है ना, यहाँ तक कहीं 17 फिर 18 आ जाएगा। वहाँ पे 17 के बाद ख़त्म हो गए हैं, यानी 18 19 20 21 22 23 24 25 ये सब आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मौजूद नहीं है। ये आ गया हमारा एक्स का कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया हमारा वाई का कॉम्प्लीमेंट। अब उसने हमसे मांगा क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन मीन्स द कॉमन थिंग। एक्स का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई का कॉम्प्लीमेंट। एक्स का कॉम्प्लीमेंट का सेट हमारा है ये इतना बड़ा, ठीक है। इनमें से हमें कॉमन चीज़ निकालनी होगी। 5 6 7 8 9 10 12
14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है, मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन डालने लगी हूँ ऐसे करके। इंटरसेक्शन के बाद मैं लिख रही हूँ यहाँ पे हमारा y का कॉम्प्लीमेंट। इट इज़ 5, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है, इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? कॉमन चीज़। तो कॉमन चीज़ें ढूंढ ले, क्या है? 5 आ रहा है, उसके बाद 18 आता है यहाँ पे, जी आता है 18 भी लिख दिया हमने। 19 आएगा वहाँ पे, नहीं है 19, छोड़ दें। 20 है, नेक्स्ट है 21, वहाँ पे भी है, 21 आ गया। 22 उधर है, यस इधर भी है। 23 नहीं, 23 यहाँ पे नहीं है, ये रह जाएगा। कॉमन फिर आ रहा है 24 कॉमन है, और 25 भी है। 25 यस, 25 ये आ गया कॉमन। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास एक्स और वाई के कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन। ठीक है, ये सेट हमारे पास आंसर में आ गया। थोड़ा ध्यान से करने के काम है, और ख़ास तौर पर जब इतने लंबे लंबे सेट आ जाते हैं। ठीक है, बहरहाल मुश्किल नहीं है, लेंथी से होते हैं या बोरिंग भी होते हैं। बहरहाल ये निकल आया जी हमारा सेकंड वाला पार्ट। थर्ड वाला पार्ट देखते हैं कि क्या है। थर्ड पार्ट में कहता है कि आप एक्स और वाई का इंटरसेक्शन निकालें और उसका फिर कॉम्प्लीमेंट। ओके, एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स सेट है हमारा ये 11, 13, 17, 19, 23। इंटरसेक्शन लेना है वाई के साथ। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सो ऑन टू 17 तक चला जाएगा। ठीक है, अब इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? कॉमन चीज़ें निकालनी है हमें। ठीक है, कॉमन यहाँ पे 11, 13। अब देखो ये तो चल रहे हैं ना हमारे नेचुरल नंबर्स, इनमें सब कुछ 17 तक सब कुछ आ रहा है, यानी 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, अब यहाँ से 11 से है तो 11 वहाँ भी है। ठीक है, कॉमन चीज़ 11 है। 13 वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। 17 वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब इससे आगे 17 पे तो ये फिनिश हो गया। 19, 23 वहाँ नहीं आने, इसका मतलब कॉमन भी नहीं है, तो हमारा सेट हो गया है यहीं पे कंप्लीट। अब हमें इसका फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? यूनिवर्सल सेट में से आप x इंटरसेक्शन y को माइनस कर दो। अब यूनिवर्सल सेट है हमारा 4 से लेकर 25 तक के नेचुरल नंबर्स, उसमें से हमें माइनस करने हैं ये 3, 11, 13 और 17। ठीक है, अब स्टार्ट हो रहा है वो 4 से 25 तक। 11, 13 और 17 बस माइनस होने, बाकी सब तो एज इट इज़ आ ही जाएंगे। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 11 आएगा वो माइनस हो जाएगा, 12 आ जाएगा, 13 माइनस हो जाएगा, 14 आ गया, 15 आ गया, 16 आ गया, 17 आ रहा है, इधर इधर भी आएगा ख़त्म। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और फिर ये 25। ठीक है, जितने वहाँ से निकलने थे वो निकल गए, बाकी हमारे पास ये निकल आया। तो x का इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया हमारा ये सेट। ठीक हो गया जी, अगला वाला पार्ट देखते हैं कि क्या है। ओके जी, अब हमें कहता है कि x का कॉम्प्लीमेंट और y के कॉम्प्लीमेंट का आपको इंटरसेक्शन फाइंड करके बताना है। तो x का कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या बन जाएगा? सबसे पहले तो हमें x का कॉम्प्लीमेंट चाहिए ना, तो x का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट में से आप x के सेट को माइनस करेंगे। y का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में से आप y को माइनस करोगे और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लोगे। ठीक है, ऐसे करके। ठीक हो गया यूँ। ओके, स्टार्ट करते हैं। हमें निकालना है यूनिवर्सल सेट के अंदर से अपना एक्स सेट। यूनिवर्सल सेट है हमारा 4, 5, 6 सो ऑन टू 25। माइनस करना है उसके अंदर से हमें 11, 13, 17, 19 एंड 23। ठीक हो गया। अब यूनिवर्सल सेट है 4 से स्टार्ट हो रहा है और ये आ रहे हैं 11, 13। अब यहाँ पर 4 आ रहा है, 4 वहाँ पे नहीं है, ख़त्म नहीं होगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक तो आ गए। जैसे ही यहाँ 11 आएगा वो ख़त्म हो जाएगा। 12 आएगा, वहाँ है नहीं, आ जाएगा। 13 माइनस हो जाएंगे, 14 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 17 ख़त्म। ठीक है, और 18 भी आ जाएगा, 19 ख़त्म हो जाएंगे, और 20 आ जाएगा, 21 भी आएगा, यहाँ से 22 भी आएगा, 23 नहीं आएगा, ये आ रहा है यहाँ पे, ख़त्म हो जाएगा। 23 आ जाएगा, 24 एंड देन 25। ये निकल आया हमारा
एक्स का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हमें चाहिए वाई का कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल सेट में से हम अपने वाई सेट को माइनस करेंगे। ये है जी 4 से लेकर 25 तक सारे नेचुरल नंबर, उसमें से माइनस करने हैं हमें 4 से लेकर 17 तक के होल नंबर्स, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 तक, ठीक है। ओके, 4 में से 4 गया, 0 हो गया, मतलब ख़त्म हो गया। 5 गया, 6 गया, यहाँ पे भी 7 है, इधर भी आएगा, इधर भी 8 9 10 11 12 17 तक सारे इधर भी आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 17 तक सब आ रहे हैं और सब ख़त्म हो जाएंगे। 17 के बाद वाले सिर्फ बचेंगे, तो वो 17 के बाद क्या आ जाएगा, 18 19 20 21 22 23 एंड 24 एंड 25, ठीक है जी। ये आ गया। अब हमें क्या करना है एक्चुअली, तो हमें इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हम निकालते हैं। ऐसे लिख लिया, ये एक्स वाला सेट आपको नज़र आ रहा है, ये है एक्स के कॉम्प्लीमेंट वाला ये, ठीक है। और ये है वाई का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। पहले एक्स वाला सेट लिखते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 तक तो पूरे ही हैं, ठीक है। फिर 12 है, 14 है, 15 16 17 नहीं है, 18 20 और फिर सो ऑन टू 1 2 नहीं 20 सॉरी 1 है, 22 है, 24 है, 25 है। अब इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन किसके साथ, इसके साथ 18 19 20 1 22 23 24 25। अब इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन चीज़ें निकालनी है, ठीक है। अब इनमें से हमें कॉमन कॉमन ढूंढ लेने हैं, कौन कौन आएगा। अब ये तो स्टार्ट ही 18 से हो रहा है ना, तो ये सब इधर से तो निकल गया, कुछ नहीं कॉमन यहाँ से है, ये अब कॉमन आएगा। 18 कॉमन आ गया, ठीक है। 19 वहाँ है, नहीं है, वहाँ 19 नहीं है। 20 आ गया, 21 है, 22 है, 23 यहाँ पे नहीं है, 24 कॉमन है, 25 कॉमन है, ठीक है। तो ये निकल आया हमारा दोनों के कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन, ठीक है। क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। ओके जी, अब है क्वेश्चन नंबर 5। एक्स और वाई सेट्स दिए हैं, आपको सिर्फ इनका डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। पहले एक्स माइनस वाई करना है, फिर वाई माइनस एक्स करना है। अब एक्स माइनस वाई जब हमें करना होगा तो एक्स सेट हम पहले लिख लेंगे, ठीक है। एक्स सेट है हमारा 2 4 6, ये 2 का टेबल बन रहा है ना, 2 4 6 8 10 सो ऑन टू 20 तक। और उसमें से हमें माइनस किसे करना है, ये 4 का टेबल बन रहा है, 4 8 12 सो ऑन टू 24 तक, ठीक है। अब क्या होता है, 2 वहाँ पे मौजूद है, नहीं इधर आ गया, 4 में से 4 ख़त्म, ठीक है। 6 नहीं है, 8 और 8 ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद 10 वहाँ पे नहीं है, 10 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आएगा, वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। 12 के बाद यहाँ पे आएगा 14, ठीक है। आप अगर इसको कंप्लीट भी लिख लो तो ज़्यादा आसान है। 12 8 12, उसके बाद यहाँ पे आता है 16, ठीक है। ये 4 का जो टेबल है ना वो चल रहा है वहाँ पे, ठीक है। थोड़ा इसको कंप्लीट करके लिख लिया हमने। अब नेक्स्ट है 12 वहाँ पे आ रहा है, ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे है 14 वहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, तो 14 इधर आ जाएगा। 16 और 16 ख़त्म हो जाएंगे। 16 के बाद 18 आ रहा है, वहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे आ जाएगा। अब 20 वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, इसके एलिमेंट्स पूरे हो गए बस, ठीक है। पहले वाले को देखना है, जो पहला सेट लिखा होता है उसके लिहाज से देखना होता है हमें, ठीक हो गया। अब हमारे पास आ रहा है y माइनस एक्स। अब पहले हम y को लिखेंगे, यानी 4 8 12 पूरा लिख लेते हैं, ठीक है। 16 20 एंड 24, ठीक है। उसमें से माइनस करना है ये 4 6 के बाद 8 10 12 14 16 18 एंड 20, ठीक है। टेबल ही है ना, फिर मिसिंग होते हैं नंबर। अब y माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे से देखो आप, पहला एलिमेंट है 4, वहाँ पे 4 आ रहा है, यस आ रहा है, ठीक है, ख़त्म हो गया। 8 वहाँ पे है, बिल्कुल है। 12 वहाँ है, बिल्कुल है। 16 वहाँ है। 20 वहाँ है। 24 वहाँ है, नहीं है, ये आ गया यहाँ पे, बस ठीक हो गया। y में से x को हमने माइनस किया, ये बचता है हमारे पास।
ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है ए सेट है और वो बराबर है एन के। एन किसके लिए स्टैंड करता है, पहले हमें तो ये पता है, एन स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स इसका मतलब है ए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन टू, ठीक है। बी कहता है डब्ल्यू, डब्ल्यू मीन्स होल नंबर्स, ठीक है, पहले हमें ये पता होना चाहिए होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या होते हैं, ज़ीरो ऐड करके वही आ गया सारा, 1 2 3 4 5 सो ऑन टू, कोई लिमिट नहीं बताई, ठीक है। अब कहता है ए माइनस बी फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो ए माइनस बी में हम क्या करेंगे, पहले हम ए सेट लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन टू, उसमें से माइनस करना है हमने 0 1 2 3 4 5 6 सो ऑन टू, ठीक है। अब आप ये देखें सिर्फ यहाँ पे ज़ीरो नहीं है, ठीक है, बाकी सब कुछ है। अब आप ए के एलिमेंट्स देखो, ए में से 1 है, यहाँ 1 है, वहाँ है, बिल्कुल है, ख़त्म, 2 भी ख़त्म, 3 भी ख़त्म, 4 भी ख़त्म, 5 सो ऑन टू, ये तो एम्प्टी सेट आ जाता है, ठीक है, सब कुछ ही माइनस हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट में कहता है आपको बी माइनस ए फाइंड करना है, ठीक है। बी माइनस ए का क्या मतलब है, पहले हम बी सेट लिखेंगे विच इज़ होल नंबर 1 2 3 4 5 सो ऑन टू, उसमें से माइनस करना है नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 सो ऑन टू, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, सिमिलर नंबर्स देखना है, ठीक है। ज़ीरो वहाँ पे है नहीं है, ज़ीरो आ गया, अब 1 है 2 है 3 है 4 है, सब कुछ ही माइनस हो जाएगा, सिर्फ एक एलिमेंट ज़ीरो है जो वहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो बी माइनस ए में हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो जी एक्सरसाइज हमारी 5.1 जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है, इसको वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी प्लीज़ कर लीजिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।